माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है आपकी मैरिज जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो वो ये देखेंगे। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की आपकी मैरिज होगी, लव मैरिज होगी। आ रहा प्रिंसेस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। ओके, कुछ और ज़ोडिएक साइन भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, नेक्स्ट है द एम्प्रेस, प्यारे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है पास्ट लाइफ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आ रहा है करेज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़ोडिएक साइन आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे है कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। पाइसिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। और यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, वर्गो है, एरीज एनर्जी भी है और लियो एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका कोई दोस्त या म्यूचुअल फ्रेंड या आपके सिबलिंग्स का, मतलब जैसे भाई बहन होते हैं, उनका जो दोस्त है उससे जो है आपकी बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट होगी। पहले शुरुआती समय में वो एक फ्रेंडशिप की तरीके से ही रहेगी, ना आपके मन में जो है इस तरीके की फीलिंग है ना उनके मन में फीलिंग है। लेकिन धीरे धीरे वो जो फ्लर्टेशन है वो शुरू हो जाएगी और आप एक दूसरे की केयर करना स्टार्ट कर दोगे। और वो जो केयर है वो काफ़ी हद तक स्पेसिफिक होगी, इस वजह से आप एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ोगे या आपको जो है एक दूसरे की केयर में जो है वो लगाव दिखने लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है 10 स्टार का कार्ड है, एम्प्रेस है और 8 ऑफ कॉइंस है। जो स्टार है वो क्वेरियस एनर्जी है, यहाँ पे हीलिंग हो रही है। और ये पर्सन चाहे वो आप हो चाहे वो हो, तो उनकी हीलिंग हो रही है, सोल की हीलिंग हो रही है। अब हीलिंग जो है वो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप हर्ट हुए हो, लेकिन आपका चाइल्डहुड वुंड हो सकता है या इनर चाइल्ड ऐसा हो सकता है कि आप अपने मन की बात कभी नहीं बोलते हो, या आपका नेचर ऐसा हो इंट्रोवर्ट तरीके का जिससे आप किसी को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। तो उस चीज में जो है आपकी हीलिंग होगी कि आप महसूस कर पाओगे कि नहीं, दुनिया जो है उससे मैं अलग या अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूँ या करती हूँ, लेकिन अब जो है मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है या मैं जो हूँ इससे कुछ भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ और मुझे जो है रिलीफ मिलेगा। ये जो बात मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बाहर नहीं जाएगी, गॉसिप नहीं होगी और उसको मैनिपुलेट करके बाहर नहीं बताया जाएगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी। और आप लोग दोनों जो है काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स की तरीके से काफ़ी लंबे समय तक रहोगे। उसके बाद जो है फीलिंग्स जो है वो धीरे धीरे डेवलप होगी। मैंने पहले ही कहा कि आप जो है ऐसे चीज़ नहीं सोच रहे होगे कि रिलेशनशिप में जाना है या इस तरीके का रिलेशनशिप रखना है, नहीं। आप इस तरीके के रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हो जो काफ़ी हद तक लॉन्ग टर्म चले और उसमें जो है आप दोनों के जो डिज़ायर्स हैं या इच्छाएं हैं या फीलिंग्स हैं वो सारी जो है पूरी तरीके से फुलफिल हो पाए। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, 8 ऑफ कॉइंस है। एम्प्रेस जो है वो टॉरस एनर्जी को दिखाता है। टॉरस एनर्जी इस तरीके की एनर्जी है कि एक स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है और एक थोड़ी सी कह सकते हैं स्टबर्ननेस भी है कि भाई ये इंसान के साथ जो है मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसी के साथ घूमूंगा, वो वाली एनर्जी है। तो ये पर्सन और आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी और आप घर भी जाओगे एक दूसरे को जान पहचान भी रखोगे सब तरीके से। जैसे फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल पे जो है आना जाना इस तरीके से करना, या एक दूसरे के साथ मूवी देखाना, अपने भाई बहनों के साथ जा रहे हो तो उसको भी ले चले। तो ये जो एक फैमिली बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे क्रिएट होती जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस है। 8 ऑफ कॉइंस हमेशा एक मास्टरी को दिखाता है या बहुत ही ज्यादा फोकस्ड वे में। तो आप दोनों ही अपने ऊपर फोकस रहोगे इस टाइम पीरियड पे, आप अपना कैरियर भी बिल्डअप करोगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे भी होगा वो सारी जो सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में उसमें जो है एक लगाव या एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन जो है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है, कॉन्शियसनेस है। एस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो सच्चाई को दिखाता है, एक मेंटल क्लैरिटी को दिखाता है। जैसे ही आप दोनों का बीच का लगाव या कह सकते हैं केयर बढ़ती जाएगी वो आपके एक्शंस में आपको दिखेगी, आप दोनों को ही दिखेगी। कि जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, आप जो है कहीं पे वाटर कूलर पे पानी पी रहे हो, बहुत सिंपल नॉर्मल सिंपल लाइफ का एग्जांपल है, और वहां पे जो है थोड़ा सा ऊपर सिर के ऊपर कोई छत है या कोई चीज है जो आपके सिर पे लग सकती है, तो वो इंसान जो है वो कह देगा या हाथ रख लेगा कि भाई तुम्हारे चोट ना लग जाए। तो ये जो एक एक्शन है
उससे जो है आप दोनों को लगेगा कि यहाँ पे फीलिंग्स की डेप्थ आ गई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पास्ट लाइफ्स है। आप दोनों के एंसेस्टर्स जो है वो या कह सकते हैं जो सोल के एंसेस्टर्स जो है वो सिमिलर हो सकते हैं, या फिर आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन होगा। तो आप दोनों ही जो है काफी हद तक एक दूसरे को पसंद भी करोगे और एक दूसरे के साथ आगे जिंदगी में इवॉल्व भी होना चाहोगे। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हो या फिर जो है खींचा खींचापन चल रहा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। साफ साफ जो जो अच्छी बातें हैं या बुरी बातें हैं या मन में जो भी है वो जो है एक दूसरे को बताओगे, और उस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का एक इस तरीके का फेटेड कनेक्शन होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। मतलब ना आपके पेरेंट्स ने सोचा होगा कि इसकी इसके साथ शादी होगी या उसकी उसके साथ शादी होगी या ऐसा भी कुछ होगा। तो किसी ने कोई प्लानिंग नहीं करी है, लेकिन ये अपने आप डेवलप हुआ है और इमोशंस जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा 3 ऑफ पेंटिकल्स है, गाइडेंस की एनर्जी है। तो यहाँ पे एक दूसरे को गाइडेंस देना लाइफ के बारे में हर तरीके से। तो जो भी लाइफ में हो रहा है अच्छा या बुरा, वो चीज़ जो है आप दोनों एक दूसरे को देखोगे, समझते जाओगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, और एक दूसरे की हमेशा जो है रिस्पेक्ट भी करोगे, ट्रस्ट करोगे, और एक बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होती जाएगी। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स है, करेज भी आया है। यहाँ पे मुझे पूरे पूरे चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पे लव मैरिज होगी ज्यादातर केसेस में। 95% यहाँ पे ज्यादातर केसेस में लव मैरिज हो रही है। चाहे आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हो, चाहे आप स्कूल मेट्स रहे हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज के फ्रेंड्स रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो है आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो इस तरीके की बन जाएगी जिससे आप दोनों एक दूसरे को पसंद भी करोगे, और एक ट्रस्ट जो है वो आप दोनों के बीच में हमेशा रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे करेज है। तो करेज जो है वो स्ट्रेंथ को दिखाता है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, चाहे कोई भी चैलेंज आ जाए, लेकिन आप दोनों जो है एक दूसरे से मतलब दूर नहीं होगी, सेपरेशन नहीं है यहाँ पे। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ समय लग सकता है, अब कुछ समय कह रही हूँ तो कुछ साल भी हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों ही जो है वो मैरिज में आना चाहेंगे। यहाँ पे लव मैरिज के पूरे पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। और एक चीज और है कि यहाँ पे मदर से जो है वो आपको एक कह सकते हैं कि सपोर्ट मिलेगा। मदर हो गई या जो कह सकते हैं भाभी हो गई या बहन हो गई, तो उससे आपको सपोर्ट मिलेगा कि वो जो है आपको पुशअप करेंगे कि कोई बात नहीं, तुम अगर ऐसा दोनों चाहते हो तो पहले अपना सेटअप करो और उसके बाद जो है शादी करो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हो सकता है बड़े जो हों, जो मेल फिगर्स हों, वो आपको सपोर्ट शुरुआत समय में ना करें, लेकिन फीमेल फिगर्स जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, फिर हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। तो यहाँ पे रोज क्वार्ट्स आया है, लव है, लव मैरिज होगी ही होगी यहाँ पे ज्यादातर केसेस में। और यहाँ पे जो है एक कपल जो है वो एक अनस्पोकन केमिस्ट्री के साथ है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है कार्ड्स में। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस है इनर पीस को, कि जो मन में शांति आ रही है उसके लिए एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो उसको आपको कंट्रोल नहीं करना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट आ रहा, बिवेयर ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग, फॉर द क्वालिटीज यू एडमायर इन वन अनदर आर क्वालिटीज यू बोथ possess. Equally so the qualities you don't like are also your own reflection. तो यहाँ पे जो है जो चीज़ें आप एक दूसरे में नहीं भी पसंद करते हो वो एक्चुअली में आपकी इनसिक्योर जो कह सकते हैं शैडो है, उससे जो है ये चीज़ हो सकती है। अदरवाइज जो है कोई और चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। यू आर लाइक एन एंजल दैट कम इन टू माई लाइफ टू हील एंड नर्चर मी। तो उनको ऐसा लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है, ट्रू लव नेवर डाइज, इट गेट्स ओनली गेट्स स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर वेरी स्पेशल। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर लिमिटलेस, आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वर्थ वेटिंग फॉर। तो काफी लंबा समय जो है आप लोग वेट करोगे एक दूसरे का, लेकिन ये जो ड्यूरेशन होगा वो जरूरी है आप दोनों की ग्रोथ के लिए भी, और आप लोगों को महसूस होगा कि आप दोनों की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट आ रहा है, फिजिकल टच इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो फिजिकल टच है वो एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस रखेगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है एक
गिफ्ट और सरप्राइजेस देने का होगा, या जैसे मैंने कहा कि बर्थडे पार्टी हो गई, मूवी हो गई, तो उसमें जो है एक दूसरे से बातचीत करना, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है स्टारफिश आई है। स्टारफिश एक्वेरियस एनर्जी को दिखाती है और हीलिंग को भी दिखाती है। मैंने पहले ही कहा कि हीलिंग यहाँ पे होगी, जरूरी नहीं है कि कोई ब्रेकअप या इस तरीके की सिचुएशन हो। हीलिंग उस चीज की हो रही है जिससे आपको दुख हुआ, आपको हुआ, व्यूअर को हुआ, या आपके सामने वाले पार्टनर को हुआ, और वो आपने हमेशा सप्रेस किया, किसी को बताया नहीं, किसी को जताया नहीं, तो वो चीज जो है वो यहाँ पे हील हो रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग कैसा वो फील करेंगे। तो पहला आ रहा है मसक कली डेली 6 का, मोहब्बत फिलहाल 2 का, भागे रे मन चमेली मूवी का, और एक और लिख लेते हैं एक दिन तेरी राहों में नकाब मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए रखोगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फाइल नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर जो है आपके लिए बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके की आपकी मैरिज होगी। कॉइंस, ओके। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, 9 ऑफ कॉइंस। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। नेक्स्ट आ रहा है फ्लावरिंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आया है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है एरीज एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, ठीक है, और कैप्रिकॉर्न मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप काफी लंबे समय से सिंगल रहे हो, या फिर आपने लाइफ में कभी आपको प्रेम भाव या अफेक्शन जो है वो कभी मिला ही नहीं। किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे फैमिली का प्रॉब्लम हो या फिर जो है लोग जो है वो ज्यादा सेल्फिश रहे हों, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने कभी अफेक्शन किसी की तरफ नहीं महसूस किया है। तो यहाँ पे ये चीज आ रही है कि अफेक्शन आपको नहीं मिला है, प्रेम भाव आपको नहीं मिला। हाँ, पेरेंट्स से मिला होगा लेकिन बहुत सारे लोगों से नहीं मिला है। तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन आपने क्रिएट किया है अपने इमोशंस में। आप किसी से भी ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हो, ना ही अपने इमोशंस को रिवील करना पसंद करते हो। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आप एक प्रैक्टिकल बॉसीनेस वाली जो एनर्जी है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्सन हो। तो आपने जैसे लाइफ में बड़े बड़े इंसिडेंट देखे हो या लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि आप काफी हद तक प्रैक्टिकल तो हो गए, लेकिन आपके इमोशंस जो है वो दब गए। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। अंदर से इमोशन आपके फील होते हैं और हर इंसान को होते हैं, लेकिन फिर भी जो है आप उसको हंसी में टाल देते हो, या आपको पता है कि इमोशंस जो है वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिकल रास्ता ही जिंदगी में अपना लो। तो कुछ हल्का पेन है, किसी भी कारण से हो सकता है, या फिर किसी की लव्ड वन जैसे सिबलिंग्स हो तो उसकी डेथ हो सकती है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस की यहाँ पे कमी रही होगी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स है, जस्टिस है, 9 ऑफ कॉइंस है। आपके साथ जो है वो जस्टिस होगा। जस्टिस इस बात का कि यूनिवर्स जो है वो आपको देख रहा है कि आपने क्या क्या अपनी लाइफ में सहा है, या किस तरीके के आप सर्कमस्टांसेस में रहे हो। कोई समझता है, नहीं समझता, किसी को बताना चाहते हो, नहीं बताना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन यहाँ पे विश फुलफिलमेंट आपकी मिल रही है। जिस तरीके का इमोशनल अटैचमेंट आप चाहते हो या अफेक्शन आप चाहते हो, वो चीज जो है वो यहाँ पे मिल रही है। और उस इंसान से जो है आपकी शादी होगी। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज्यादातर केसेस में ये अरेंज मैरिज है। और अरेंज मैरिज में जो है स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी या सिक्योरेंस चाहिए होगी, जो यूजुअली आजकल नहीं मिलती है। 4 दिन डेट किया, 5वें दिन ब्रेकअप कर लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं है, कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग, क्या ज्यादातर लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो वो चीज आपको नहीं चाहिए थी, इसलिए जो है आपने लंबा समय जो है वेट किया है इस इंसान का। तो ईश्वर जो है वो आपको एक ब्लेसिंग, या जो आपकी प्रेयर्स थी कि आपको ऐसा लगने लगा था कि एक टाइम पीरियड पे कि मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, या फिर जो है आपको ऐसा लगा कि मेरे लिए जो है वो
कहीं भी किसी भी तरीके का कोई इंसान बना ही नहीं है। तो कुछ एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव वाली एनर्जी में मैं फील कर रही हूँ, जो आपको फील हुई होगी या हो चुकी होगी या हो रही है, दोनों चीज हो सकती है। तो उस चीज में आप इवॉल्व होगे और आपको हीलिंग भी होगी, लेकिन आपको यहाँ पे जस्टिस मिल रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन आई है, तो उस चीज से उसका ठीक उलट मिलेगा। तो जैसे आपने हमेशा ये देखा कि आपकी ज़्यादा किसी ने केयर नहीं करी, आपके पेरेंट्स ने करी लेकिन किसी और ने ज़्यादा केयर नहीं करी, किसी को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा कि आप खुश हो या नहीं हो, लेकिन इस इंसान को खुशी जो है वो महसूस करवानी भी आती है, आपके साथ एक्सप्रेशन भी आते हैं और आपको खुश वो देखना चाहते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे मैंने पहले भी कहा अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस है, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो है वेल्थ वाइज भी आप ठीक जाओगे और जिसके पास भी जाओगे वो आपकी केयर करेगा या करेगी, जो भी उनका जेंडर हो, लेकिन वो जो है आपको पूरी तरीके से एम्ब्रेस करेंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो रिसेप्टिविटी को दिखाता है, एक ऐसी ब्लेसिंग जो मैंने पहले भी कहा कि आपने बहुत ज्यादा प्रेयर करी होगी, आप किसी को कहोगे नहीं लेकिन आपने प्रेयर करी है और उस तरीके की ब्लेसिंग जो है वो आपको इस पर्सन के साथ मिल जाएगी। आप दोनों के बीच में जो है वो नेचर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन काफी हद तक आपकी जो सोल है एक दूसरे के लिए वो जो है सिमिलर होगी, क्योंकि उनको भी जो है इमोशनल डेप्थ चाहिए होगी और आपको भी इमोशनल डेप्थ चाहिए होगी, और वो चीज़ जो है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हर तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में भी रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो रही होंगी, तो जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स जो है वही पेशेंस को दिखाता है, बेहद आपने वेट किया है, मुझे तो लग रहा है सालों से आप वेट कर रहे हो किसी इंसान का जो आपके मूड्स को समझ पाए, आपके इमोशंस को समझ पाए और आपकी वो रिस्पेक्ट कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फ्लावरिंग है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे क्रिएट होगी, और आप के लिए जो है जैसे गिफ्ट्स लेकर आना या मेकअप की चीजें लेकर आना, चूड़ियां लेकर आना, जो भी आपको पसंद है, या जो अगर मेल है तो घड़ी होना या शेड्स होना या परफ्यूम होना, ये चीजें ठीक है। तो वो एक दूसरे को जो है गिफ्ट भी दोगे और शुरुआत से ही एक दूसरे की केयर करना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आया। ट्रांसफॉर्मेशन डेथ को दिखाता है, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपकी लाइफ में, जो आपकी जो पुरानी जिंदगी थी उससे जो है वो न्यू बिगनिंग आएगी और आप खुशी महसूस कर पाओगे, जो जो आपने नहीं सीखा। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने बहुत सारा काम किया या बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर रही, तो आप जो है वो प्रॉपरली कहीं घूमने ही नहीं जा पाए, या आपने 10 साल से जो है वो मूवी थिएटर या मॉल ही नहीं गए, ठीक है। मैं उस तरीके की कंडीशन, क्योंकि मैं महसूस कर पा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा अकेलापन देखा है, या अकेलापन ना भी रहा हो तो भी जो है अपने इमोशंस को बाहर नहीं लाना, ये चीज की वजह से आपके अंदर काफी ज्यादा कह सकते हैं, डर तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन आप बताना ही नहीं चाहते हो किसी को। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, और वो चीज जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाओगे या इस तरीके की खुशी महसूस कर पाओगे कि आपको लगेगा कि हाँ मेरी किसी को परवाह है। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स सॉलिड कमिटमेंट को दिखाता है, फैमिली ओरिएंटेशन को दिखाता है, एक ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर भी है। तो एक दूसरे की तरफ जो है ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर भी यहाँ पर रहेगा, और पूरी तरीके से आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करोगे और एक ऐसी बॉन्डिंग क्रिएट करोगे जिसमें आपको फैमिली तो होगी ही, सोशली भी आप लोगों की फैमिली बन रही है, लेकिन आप दोनों का एक जो इमोशनल अटैचमेंट है वो भी एक फैमिली या बेस्ट फ्रेंड के तरीके से हो जाएगा, कि आप उन्हें सब कुछ बता सकते हो, अच्छा और बुरा दोनों ही चीज यहाँ पर हो रही है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स, और मैंने पहले ही कह दिया कि यहाँ पे अरेंज मैरिज के ही ज्यादा चांसेस हैं। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है कार्ड्स में। तो यहाँ पे जो है ये आपके पास्ट लाइफ से आए हैं, इस तरीके की एनर्जी है। ईश्वर जो है, जो डेस्टिनी है, वो आप दोनों को एक दूसरे को मिलाएगी। तो जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है आपकी और उनकी दोनों की, इमोशनल जो डैमेज हुआ है किसी भी कारण से, जरूरी नहीं है कि ब्रेकअप से ही हुआ हो, चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, इनर वुंड्स हो सकते हैं, पीस जो है वो नहीं मिल पा रही है, उस चीज को आप दोनों भरोगे। और यहाँ पे दूसरे में भी जो है इस चीज की आई है कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ आ जाओगे या इंटीमेट हो जाओगे, तब जो है तब से आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उससे पहले तो आपका दोनों का एक फॉर्मेलिटी सी रहेगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि इमोशंस नहीं होंगे, फीलिंग्स होंगी, लेकिन उसके बाद जो है आप दोनों की एक अलग ही पर्सपेक्टिव या अलग ही साइड जो है एक दूसरे को दिखेगी, और उसको उसी तरीके से एम्ब्रेस आप लोग कर लोगे। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है।
सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस, दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो यहाँ पे सोलमेट जो है, जो आप प्रेयर कर रहे हो इतने सालों से, वो चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रही है और आप खुश रहोगे। नेक्स्ट आ रहा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट इज़ ट्रूली सेक्रेड। तो यहाँ पे यूनियन आ रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंटीमेट हो गए तो जो है एक आप दोनों का जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करोगे। ट्रस्ट वैसे भी करोगे लेकिन उसके बावजूद जो है एक दूसरे को पसंद भी करोगे, और यहाँ पे अरेंज मैरिज के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस में क्या आ रहा है। वी आर लिविंग लव लेटर्स फ्रॉम गॉड टू अदर्स। तो यहाँ पे डेस्टिनी जो है वो बहुत बड़ा खेल खेल रही है। नेक्स्ट आ रहा है अनएक्सपेक्टेड लव। आपने नहीं सोचा होगा कि इस पर्सन से जो है लव आपको मिल जाएगा, या जो आपकी नीड्स थी, इमोशनल नीड्स की मैं बात कर रही हूँ, वो चीज़ आपने हमेशा सप्रेस करी है, वो चीज़ आपको मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। यहाँ पे टाइम और कमिटमेंट जो है मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है रोमांटिक फीलिंग्स, लव इज ऑल अराउंड यू। लव जो है वो आपके आसपास होगा और आपकी पर्सनालिटी में जो है वो चेंज आ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। तो यहाँ पे ट्रस्ट भी रहेगा, विश्वास रहेगा एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, तो उसमें जो है कोई ना कोई बात बन जाए, तो वो कहेंगे कि हमें भी कोई लड़की चाहिए, वो कहेंगे हमें भी कोई लड़का चाहिए, तो इस तरीके से बात जो है वो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए If I had a flower for every time thought of you, I could walk through my garden forever. तो यहाँ पे जो है वो यही चीज़ है कि गार्डन की तरीके से, एक जैसे फ्लावर होता है, आप उनके लिए इतने स्पेशल हो कि आपको देखने के लिए वो पूरा गार्डन भी जो है वो घूम लेंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा कॉलिंग यू सोलमेट। आपको वो बुलाना चाहते हैं, बुलाना मतलब प्रेयर्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो फॉरगिविंग और लर्निंग दोनों ही सीखोगे। लाइफ में जो भी हुआ है, अच्छा या बुरा, दोनों चीज़ों से जो है वो सीखोगे और अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। और नेक्स्ट आ रहा है आई सी यू इन फ्यूचर। तो वो जो है आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं और फ्यूचर में आपको देखते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव जो है वो आपको मिलेगा। तो जो इमोशनल नीड है आपकी, जो आपने सप्रेस कर रखी है इतने सालों से, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है मिरर आया, इंट्रोस्पेक्शन आया। अपने आप से पूछो और चीज़ क्या आपको परेशान कर रही है, या आप मन में नहीं कहना चाहते हो, या जो भी है, तो अपने आप से बातचीत करो, सेल्फ टॉक करो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन आया है। तो सन जो है वो वाइब्रेंट है, क्लैरिटी है, और लाइफ को आगे बढ़ाने की इच्छा है, और इस तरीके से आप लाइफ को क्रिएट भी कर पाओगे। तो एक न्यू बिगनिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है। जिस तरीके से सूरज जो है वो उगता है रोज, उसी तरीके से यहाँ पे चीज है। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। मैंने चांस देख लिए हैं। लव सॉन्ग देख लेते हैं। तू ही मेरी शब है, गैंगस्टर मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है तेरी और सिंगेस गैंग। और नेक्स्ट आ रहा है एक दिन तेरी राहों में। एक और देख लेते हैं, हल्का हल्का फने खान का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। इसी तरह की फीलिंग्स आप दोनों के मन में रहेगी। धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।